नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी। सेशन नंबर 6। आज हम सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न की मतलब जब बियरिश से बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो रही है, वो पॉइंट को पहचानना, वो चार्ट की पैटर्न को पहचानना, जहां से आपको पता चले कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। पहले स्क्रीन को शेयर कर ले। आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न का इंडेक्स क्या क्या होता है। चार्ट पैटर्न में इसमें सीरीज आएगा, एपिसोड 1 2 3 करके आएगा। सेशन 6 के अंडर ही भी आएगा। इसमें चार्ट पैटर्न का इंट्रोडक्शन पहले देंगे आज। बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है फॉर एंट्री, और बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है फॉर एग्जिट। कहाँ पे आपको एंट्री करना है फॉर बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है वो है बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी है आपका। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वेट फॉर द एंट्री। चार्ट पैटर्न क्या है? चार्ट पैटर्न वो होता है जो स्टॉक प्राइस आर नेवर कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात है, स्टॉक प्राइस आर नेवर कांस्टेंट, एक जगह नहीं रुका रहता है। दे मूव इन ट्रेंड, आइदर इन अप ट्रेंड, आइदर इन डाउन ट्रेंड और इन साइडवेज। जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में सिखाया गया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। Chart pattern are mainly categorized into two types, that is reversal chart pattern, ट्रेंड रिवर्स जहां से होता है, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, this this pattern when appear potentially reversal an existing trend। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न कब अपियर होता है? जब एक पोटेंशियल रिवर्सल शुरू होती है, एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड का, एक डाउनफॉल के बाद एक अप ट्रेंड शुरू होती है, उसको कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। या तो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसमें से वो बियरिश की तरफ अब टर्न कर रहा है, वो होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो एग्जांपल क्या है? बियरिश ट्रेंड रिवर्स टू बुलिश। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या है? दिस पैटर्न शोज दैट द एग्जिस्टिंग ट्रेंड इज लाइक टू कंटिन्यू, हेंस द वर्ड कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्या है कि एक ही जगह, जो आपको साइडवेज पैटर्न बोला गया था, वो साइडवेज में क्या होता है कि एक ही जगह पे वो घूमता रहता है। तो वो बुलिश में भी होता है। अगर बुलिश साइड में है और पैटर्न जो है साइड में जा रहा है, तो उसको साइड बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अगर बियरिश साइड पे है और वो उधर एक ही जगह पे जो है ऊपर नीचे कर रहा है, उसको बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बताया जाता है। अब बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है? बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न मेनली तीन टाइप का होता है। एक होता है डबल बॉटम, मतलब डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा चार्ट पे, और रिवर्सल हेड एंड शोल्डर होता है, और राउंडिंग बॉटम होता है। ये तीन टाइप का आपका चार्ट का पैटर्न आपके डेली में, वीकली में, मंथली में कभी भी ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर और राउंडिंग बॉटम, ये तीनों चीजें जो है आता है, तो आपको बाई साइड पे जाना चाहिए। आज हम सीखेंगे बुलिश रिवर्सल चार्ट चार्ट पैटर्न के पहला स्टेप जो है डबल बॉटम, डब्ल्यू फॉर्मेशन। डब्ल्यू फॉर्मेशन आप अगर ये देख सकते हैं, एक महिंद्रा महिंद्रा फिन सर्विस का चार्ट है ये, मार्च 2024 का। इसमें क्या है, एक बॉटम है, ये फर्स्ट बॉटम हुआ है, प्राइस ऊपर गया था, फिर प्राइस नीचे आया है, सेकंड बॉटम है ये। ठीक। तो ये दो बॉटम में क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो हमेशा रिवर्सल हमको सपोर्ट में ही देखना है, सपोर्ट से ही शुरू होगा रिवर्सल। तो यहां से क्या हुआ कि फर्स्ट बॉटम होने के बाद सेकंड बॉटम होता है, तो फॉर्मेशन क्या हुआ? डबल बॉटम। ये बॉटम है, पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम। इसका अगर डेप्थ देखे तो ये होती है इसकी पहला टारगेट प्राइस। तो 223 से 272 ये था इसका डेप्थ, मतलब मोटा मोटी आपका 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का जो है आपका इसका डेप्थ था। तो टारगेट इसका क्या होता है कि पहले डी जाता है, डी मतलब डेप्थ, पहला डेप्थ तक जाता है जहां पे पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या होता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर द डबल बॉटम।
ठीक, डबल बॉटम होने के बाद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट मतलब इस लाइन को तोड़ के, जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको तोड़ के आगे बढ़ता है। तो कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी होती है? ये डेप्थ का दुगुना, मतलब जितना ये है ये इसका 2D, मतलब यहां से 50 पॉइंट और ऊपर। तो ये 272 था, इस पे 50 अगर ऐड कर देंगे तो वही लगभग 322। अब अगर आप देख सकते हैं तो लगभग 322 तक इसकी जाने की हाई प्रोबेबिलिटी था और वो गया था। डबल बॉटम की मतलब ये नहीं है कि एकदम डब्लू जैसा फॉर्म करेगा। ठीक, डब्लू पूरा नहीं फॉर्म करता है, ये 3 टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉटम, ये बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। डबल बॉटम में क्या होता है, ये डब्लू में इक्वल लो होता है। ठीक, हैकेनेसी में रेड कैंडल आ रहा है, फिर ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ, पहला ऊपर तक गया। ठीक, फिर नीचे आया रेड कैंडल करके, फिर इक्वल लो बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, ये जब दोनों बॉटम एक ही जगह होता है और फिर ग्रीन कैंडल बनता है, तो हमें एंट्री करने का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। और पहला पॉइंट कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक तो जाता ही जाता है। इसके बाद इसका जो डेप्थ है, इस डेप्थ का D/2D जाता है। ठीक, इस टाइप का भी डब्लू बन सकता है, इसको क्या है, हायर लो डब्लू। ठीक है, पहला प्राइस यहाँ पे आया रेड हैकेनेशी करते हुए, फिर क्या किया इसने, यहाँ तक गया, ग्रीन हैकेनेशी करते हुए जाएगा, फिर ये रेड हैकेनेशी करते हुए यहाँ तक जाएगा हैकेनेशी कैंडल में। बट ये पूरा इक्वल लो तक नहीं आएगा। ठीक, क्या करेगा, एक हायर लो, आपको डाउ थ्योरी में सिखाया गया था सेशन नंबर 1 में, हायर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हायर लो क्या होता है। तो अब डेप्थ क्या है? डेप्थ यहां से यहां तक का जो डेप्थ है, ये डेप्थ पहले जाएगा, फिर D/2। दूसरा क्या, लोअर लो बॉटम डबल बॉटम। लोअर लो मतलब पहला ये एक बॉटम हुआ था। ठीक, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। ठीक है, इसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर, इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे लोअर लो डबल बॉटम। इस टाइप का होगा तो हायर हाई, हायर लो डबल बॉटम। इक्वल लो होगा तो इक्वल टाइप ऑफ डबल बॉटम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। मैं 3 गुनूंगा, 1 2 3। इस पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको समझ में आएगा। 1 2 3। ठीक, आज हम लोग पढ़े हैं डबल बॉटम डब्लू फॉर्मेशन। फिर दो और रह गया है, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में रिवर्सल हेड एंड शोल्डर एंड राउंडिंग बॉटम। ये एपिसोड सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 में ये दोनों कवर करेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डबल बॉटम का एग्जाम्पल। देखिए डबल बॉटम का एग्जाम्पल ये क्या है, एक चार्ट है ओरेकल फिनसर्व का डे व्यू में। ठीक है, आप लोग इतना तक पढ़े हैं, आप लोग इतना तक सेशन नंबर 5 पे कर दिया गया था। बॉलिंजर बैंड 5 EMA, बॉलिंजर बैंड के बीच का 20 SMA और 50 EMA। ठीक, और क्या सिखाया गया था, MACD और स्टॉक स्टिक्स। उसी को लगाते हुए आज हम लोग डबल बॉटम निकालेंगे इसमें से। इसमें देखिए सबसे बेहतरीन डबल बॉटम क्या है, ये एक लो है। ठीक है, इस कैंडल का लो ये है, ये क्या बना, डब्लू बना। ठीक, तो ये प्राइस क्या गया, इतने नीचे गया, तो क्या है, ये लोअर लो टाइप ऑफ डबल बॉटम। ठीक है, ये लोअर लो टाइप ऑफ डबल बॉटम। ठीक, लोअर लो टाइप डबल बॉटम। ठीक है, DB मतलब डबल बॉटम। अब इसको पहचानना कैसे है कि सही में इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है हैकिनेशी में, इसके बाद ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके लिए आपका आता है MACD डाइवर्जेंस की बातें। पहले आप क्या करेंगे, ये जो सबसे नीचे वाला, इस कैंडल में एक लो लगाया था
और इस कैंडल में एक लो लगाया था। अब ये दोनों में एमएससीडी में देखेंगे क्या हो रहा है। एमएससीडी में ये एक लो है, एमएससीडी में ये एक लो है और ये एक लो है। ठीक है, तो जब डबल बॉटम होगा तो पहला बॉटम का जो एमएससीडी है और दूसरा बॉटम का जो एमएससीडी है, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये क्या बनाया, एक बनाया लो। ठीक है, ये बनाया एमएससीडी, क्या बनाया, लो बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखने के लिए लोग 1 लाख रुपया देते हैं तब जाके सीख पाते हैं, डाइवर्जेंस। और ये क्या होता है, ये होता है एक हायर लो। ठीक है, हायर लो बनाता है एमएससीडी। ठीक, प्राइस यहाँ पे क्या बना रहा है, प्राइस यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे क्या बनाया प्राइस ने, इसमें बनाया लो। और इसमें इस जगह पे क्या बनाया प्राइस ने, लोअर लो, लोअर लो। मतलब क्या है कि प्राइस मेकिंग, मतलब क्या है, मतलब है प्राइस, प्राइस मतलब चार्ट। ठीक है, प्राइस ऑब्लिक चार्ट मेकिंग। ठीक, क्या बना रहा है, एल ओ डब्ल्यू, लोअर लो। ठीक, बट एमएसीडी मेकिंग हायर लो। ठीक, इसको क्या कहते हैं, बुलिश, बुलिश, बुलिश डबल बॉटम, डबल, डबल बॉटम डाइवर्जेंसेस, डाइवर्जेंसेस। ठीक है, डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस। ठीक, ये डाइवर्जेंस देख के आपको पता चलेगा कि हाँ, अब जो है, मतलब हर लो में, मतलब ये डबल बॉटम में ये डाइवर्जेंस होना बहुत जरूरी है, तब कंफर्म करता है प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा डाइवर्जेंस क्या है, देखिए यहाँ पे समझ में आएगा, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। देखिए ये हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस दिखाएगा, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम क्या किया, हिस्टोग्राम यहाँ पे जब गिर रहा था तो बड़े 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 बार बना रहा था, रेड कलर का बार। ठीक, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर जब प्राइस गिरा तो क्या गिरा, प्राइस इक्वल गिरा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम की बार जो है उतना नहीं गिरा। ठीक, एमएसडी लाइन उतना नहीं गिरा, इसके नीचे नहीं आया प्राइस, जबकि इसके नीचे आ गया था, एमएसडी लाइन इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, ये कंफर्म करता है कि हाँ डबल बॉटम सेटअप है। इसमें जो है, जैसे ही आपकी ये ग्रीन वाली बार आ जाती है, ठीक, आपको एंट्री कर लेना चाहिए। ठीक, टारगेट क्या रहेगा, डी और 2D, बट नियरेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, अगर मैं इस दोनों को डिलीट कर दूं तो आपको पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये लो लगा था, लो लगा था, इसको देखिए कैंडल में भी कर देंगे तो समझ में आएगा अभी। ठीक, कैंडल में ये लोअर लो लगाया था। ठीक है, ये ये देखिए प्राइस लोअर लो लगाया। ठीक है, लो लगाया, कैंडल में करेंगे तो एमएसडी डाइवर्जेंस देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, ये लो है, ये हायर लो है, ये लो है, ये हायर लो है। ठीक, दूसरा क्या है, एमएसडी इस बार पे पॉजिटिव क्रॉसओवर किया है। ठीक, गो फॉर बाई साइड। ठीक है,
इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये आपकी, ये है डी। ठीक है, ये आपकी डी हो गया। और ये आपकी 2D। ठीक, 2D कहाँ पे आया? यहां तक। ठीक, प्राइस इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया। ठीक, बट ये जो डी है, डी/2D दिया है इसमें। ठीक है, यही टारगेट होता है, यहां से यहां तक तो जाता ही जाता है, फिर 2D देता है। ठीक है, अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। आपको और भी देखना है। ये देखिए, ये क्या है? डबल बॉटम। ठीक, यहाँ देखिए क्या है। मैं सब डिलीट कर दूं पहले, ड्राइंग। अभी देखिए इसमें क्या है, ये वर्टिकल लाइन लगाइए। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन लगाइए इस लो पे। क्या है? डाइवर्जेंस है। ठीक, हिस्टोग्राम में क्या है? डाइवर्जेंस है। यहाँ रेड था, यहाँ पे क्या है? ग्रीन ग्रीन है। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या है? जाने का सबसे ज्यादा है कहाँ तक? ये D/2 है, ये डी है, ये डी है। ठीक है, और ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। ठीक, ये आपका पहला सपोर्ट है। ठीक है, और यहां से कहाँ तक गया? अच्छा, इसको लेके जाना है ना। अब देखिए ये डिप्थ हो गया। अब देखिए इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक, ये यहाँ तक है, D/2। ठीक है, यहाँ तक तो जाता ही है, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ तक गया, रेड कैंडल दे रहे हैं, निकल जाओ। ठीक, ये आपको प्रैक्टिस करना है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट खोल के। ठीक, डबल बॉटम बहुत आता है, यही होता है। ये देखिए ये क्या है? लोअर लो वाला डबल बॉटम है केमिस्ट्री में, अगर हम करें। देखिए ये क्या है? लोअर लो वाला डबल बॉटम। ठीक, इधर पे डबल बॉटम नहीं है। डबल बॉटम में डाइवर्जेंसेस बहुत जरूरी है, बिना डाइवर्जेंस देखे, बिना डाइवर्जेंस अगर नहीं है तो डबल बॉटम में नहीं है वो। डाइवर्जेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऐसे हायर लो भी आपको खोजना है डबल बॉटम में, हायर हाई वाला डबल बॉटम खोजना है। ठीक, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, आज का सेशन इतना ही तक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका जो है इसमें होगा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। ठीक, और राउंडिंग बॉटम पे। रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, नमस्कार।